हेलो किड्स, वेल दिस इज द बैच जिसको हम सब याद रखने वाले हैं। ये वो बैच है जो कोविड के दरमियान ऑनलाइन पढ़ रहा है, और अभी आगे जितने भी ऑफलाइन सेशन है इसमें ये वीडियो सबको दिखेगा, और आप देखेंगे कैसे ये सारे के सारे बच्चे वीडियो ऑन रख के थ्रू आउट लेक्चर में ध्यान देते हैं, और आगे की जो 4 साल जो बोर्ड चलने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड, उसके लिए इन लोगों ने आप लोग के लिए गिफ्ट दिए। तो आज हम चैप्टर शुरू करते हैं इनाम, फुल हिंदी का चैप्टर 3 इनाम, जिसमें कैरेक्टर्स है अरुण। हाय अरुण, ये राइटर हैं। उनकी वाइफ भाभी जी, श्लोक वेरी गुड ऑफ यू कि भाई आपने वो कैरेक्टर लिया। नेक्स्ट उनकी बेटी अमिता, थैंक यू भव्या टू टेक दिस कैरेक्टर अमिता। देन वी हैव वन बॉय आल्सो हेमंत, उनका एक लड़का है हेमंत। हाय हेमंत। अभी देव, बराबर आप हैं एक खड़ूस बंदे। आप कौन है पता है? ताऊ जी, बगल पड़ोसी ताऊ जी, लिख दे ताऊ जी। बाजू के घर में जो रहते हैं, जो इनके बड़े भाई की तरह, वो ताऊ जी। देवशा लिख दे ताऊ जी। उसके बाद अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके लिए मैं अलग अलग बोलता जाऊंगा, बराबर अलग अलग कैरेक्टर्स आते जाएंगे। शुरुआत होती है इस तरीके से कि एक इंडियन कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। इंडियन कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि तुम लोग मेरे साथ बात कर सको। कैन यू विजुअलाइज वागले की दुनिया? यस सर। यस सर। वागले की दुनिया में अपने जो अरुण है ना, वो मिस्टर वागले हैं, बराबर। एक मिनट है बेटा। अच्छा, देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, यानी कि ये वो जमाने की बात है जब इंडिया में पहला रेफ्रिजरेटर आया। आप लोग कभी बॉर्न हुए थे? नहीं हुए थे? शगुन आप बॉर्न हुए थे ना? दिया जेनिल थे ना? नहीं थे? मैं था। तो इंडियन कंपनी का रेफ्रिजरेटर बनाया और उसको पॉपुलर करने के लिए विदेशी विज्ञापन बनाया। कैसा विज्ञापन बनाया? विदेशी विज्ञापन। हाँ, यानी कि फॉरेन स्टाइल का उन्होंने विज्ञापन बनाया। भारत भर, पूरे इंडिया में उन लोग ने कंपटीशन रख दिया। पूरे इंडिया में उन लोग ने क्या कर दिया? कंपटीशन रख दिया। सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं? इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं? 1 अप्रैल को फल निकलना था, बराबर। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के जो मुहरबंद यानी कि कंपनी ने एक उत्तर पूरा ऐसा बोले ना, सील्ड पैक में पैक करके रखा हुआ है, एक सील्ड एनवलप में। जिसका ये सील्ड एनवलप के साथ उत्तर मेल खा जाएगा, उसी को ये एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त। बोलो ये आप सबने पार्टिसिपेट किया उसमें, बराबर? हाँ या ना? भारत भर में धूम मच गई। राइटर अरुण सोच रहा है कि इतने उत्तर अवश्य पहुंचे होंगे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर का दाम वसूल कर लें। इतने लोगों ने दिए होंगे, बराबर। लॉटरी खुलने वाले दिन के पहली रात सब बाहर छत पर लेटे थे। तो हेमंत ने डैडी को बोला, डैडी तुम तो राइटर हो तारक मेहता की तरह, तुम ही जीतने वाले हो, मगर हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहां डैडी? पत्नी भाभी जी बोली, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे ना। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में दरख्वास्त तो दे दी है ना, क्योंकि उसके लिए तो घरेलू पावर चाहिए, डोमेस्टिक पावर, तभी ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। अभी की तरह नहीं कि कुछ भी लेके आओ चलेगा, बराबर। मैं मुस्कुरा कर बोला, अरुण मुस्कुरा, वो तारक मेहता टाइप सी है। तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना ये एक मुहावरा है, ख्याली पुलाव पकाना। काव्या बोले, मगर मेरे को बिरयानी पसंद है तो मैं ख्याली बिरयानी नहीं पका सकती।
बेटा ख्याली पुलाव पकाना है, यानी कि मन ही मन बड़ी बड़ी बातें सोचना, मन ही मन बड़ी बड़ी बातें सोचना। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो कि भाई तुम ही जीतने वाले हो, पत्नी ने मस्का लगाया, अरे हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। ओ हो, भाभी जी अरुण को मस्का लगा रही है, अमूल बटर। मैं बोला भाई हमारी तो टेलीफोन तो तुम ही हो, इतने अच्छे लेखक के होते हुए और कोई जीत सकता है भला? बराबर। तो अरुण ने कहा, अरे पर क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते हुए उत्तर लिखे हो या नहीं, आपको कैसे पता मेरे ही चलेंगे? तो भाभी जी बोली, अरे हाँ हमारे सामने भाव खा रहे हो जी, हैं नोटी नोटी। हाँ उस दिन खुद ही तो कह रहे थे कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी, रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा। और आज अगर आप एक नया रेफ्रिजरेटर निकाल रहे हो तो आपको उसके लाभ ढूंढना, ऐड करनी, ये करना, तो ऐड के कितने पैसे बच जाएंगे, रिसर्च टीम के कितने पैसे बच जाएंगे, हाँ या ना? तो लाभ छाटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है, उसके पैसे अलग बचेंगे। तो अरुण बोला, अरे ये तो समय समय पर मेरे दिमाग में लहरें दौड़ती रहती हैं, तो मैं कुछ भी बड़बड़ करते रहता हूँ, होता रहता है। बराबर। अमिता ताली पीट पीट कर बोली, अमिता ताली पीट, पिताजी मैं तो रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। बराबर। हेमंत बोला, मैं तो बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से वो खड़ूस ताऊजी, ये ताऊजी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ताऊजी, पड़ोस की छत से खड़ूस ताऊजी, यानी कि जो जिसको अरुण अपना बड़े भाई समझता है, वो बोले, अरे यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी ने रेस्टोरेंट खोल रहा है? अंग्रेजी शब्द। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है ना। अमिता भी खिलखिलाई, अब तो रोज आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊजी ने कहा, अरे लॉटरी वाले की बाबत चर्चा कर रहे हो? वो तो मेरे ही नाम आ रहा है भाई, मेरे ही नाम। अरुण ने नम्र स्वर में, यानी कि ये है ना वो रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे वो फूल, फूल गो टू स्कूल, वैसा ही है ताऊजी, समझा ना? तो अरुण ने ताऊजी से बोला, अरे आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ मैंने भी भेजा है, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे ज्यादा सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे ही। खैर बच्चों आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी, मगर जीतूंगा मैं ही, तुम्हारे डैडी नहीं, तुम्हारे डैडी का तो पपाट OTSDDP ऑन द स्पॉट दादर पपाट होने वाला है। हट। बच्चे मायूस हो गए, ताऊजी खड़ूस हैं, मायूस हो जाओ बच्चों। किस्मत की बात, अगले दिन लॉटरी खुली और कौन जीता? ताऊजी के अरुण? अरुण। अरुण। और रेडियो पर पता चला जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से मैं एक हूँ, एक अरुण है, बोलो ये। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफी देर हो गई, तो राइटर कहाँ पे रहता है वो कुछ समय बाद पता चलेगा, ध्यान में रखना। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों ने, मित्र और मोहल्ले में धूम मच गई भाई, सब देखने आने लगे। इमेजिन करो, सब देखने आने लगे, जैसे कोई नई बहू को देखने आता है। राइटर बोल रहा है, मुझे तो डाउट है यदि मैं अपने कमाए पैसों से ये खरीदता तो भी ऐसी भीड़ नहीं लगती शायद। बराबर। सब लोग देखने आ रहे हैं, जैसे फ्रिज में ही कोई बहुत बड़ा पता नहीं यूएफओ मैंने ले लिया हो, एलियन ले, क्या है क्या, सब लोग आ रहे हैं। आपके घर पे ऐसा कुछ हुआ है कि कभी कोई नई चीज ली और सब लोग देखने आए? Yes. अरे वाह, क्या चीज ली थी कि सब लोग देखने आए थे? हमारे टाइम पे सर तोता। डॉगी, अच्छा हाँ। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं, मगर हमारे टाइम पे नया टीवी या नवी रेफ्रिजरेटर आता ना तो हाँ कार देखने के लिए लोग आते हैं। मगर हमारे टाइम पे ऐसा था, तभी टीवी और फ्रिज सबके घर पे नहीं हुआ करते थे, वॉशिंग मशीन सबके घर पे नहीं हुआ करती थी, तो आता था तो सब लोग हाय, सब लोग आ जाते हैं, सब देखने आने लगे। जैसे कोई, मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से भी खरीदता ना तो भी ऐसी भीड़ लगती। यह सब लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वाले को भाभी जी हंसो और शिकंजी दो, सोडा वाली मस्त ऐसे, हाँ नमस्ते नमस्ते। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। बराबर। देखो काव्य का ब्रदर चाय लेके आया। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी।
भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। हथियार टेक दिया मीन हार मान लिया, अभी कुछ नहीं, अपनी अपनी चाय अपने घर से लेके आओ। बराबर। झांकी देखने वालों का, ओह फ्रिज कैसा है, फ्रिज कैसा है, तांता बंधा रहता है। इमेजिन करो आपके घर के बाहर ऐसी लाइन लगी हुई है, एक जाता दो आते, एक जाता दो आते। इतनी भीड़ तो किसी शॉपिंग मॉल में नहीं होगी। बराबर। बच्चों ने तो पहले से बोतलें इकट्ठा करके रखी थी, आंठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु पल पल में खाली हो रही थी। यार पानी कैसे ठंडा होता। बराबर। अब राइटर का दोस्त, ये तनय है ना, तनय नहीं दिनेश है, हाय दिनेश, उसने छींटा छोड़ा। व्हाट मीन बाय छींटा छोड़ा? ऐसा पानी कैसा छींटा, ऐसा छोड़ा? कौन बोल सकता है छींटा छोड़ा मतलब? कोई बोलेगा छींटा छोड़ा का मतलब? हाँ, टॉन्ट मारा, टॉन्ट। आपके दोस्तों में कई लोग हैं जो टॉन्ट मारते हैं आपकी भलाई देख के, आपकी ग्रेटनेस देख के। तो दिनेश, तने दिनेश लिख दे। दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे ये तो पानी गर्म कर रहा है, फ्रिज लाया ओवन? मैं हंसकर बोला, भाई दिनेश भीड़ नहीं देख रहा है तू, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट ही तो हुआ होगा। उतने में ये जिया गोरड़िया, लकीर की फकीर, लकीर की फकीर यानी कि बहुत ही भक्त लोग होते हैं ना, उसको लकीर की फकीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकीर की फकीर। वेरी गुड सागर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी नाउ आल्सो। वो बड़ी भक्त जैसी थी ना, वो बोली, अरे बेटा किस देवी की मन्नत मानी थी, हमें भी बता दे, हम भी मान लें। हर काम में देवी की मन्नत। कुड मगज, कौन सा मगज? गुड़ मगज। Who can tell me what would be the meaning of कुड मगज? कुड़ मगज नहीं, कुल मगज नहीं, कुड मगज का मतलब क्या होगा सोचो। कमान कमान, कोई तो ट्राई करो। कुड मगज का मतलब क्या होगा? गुस्से वाला। हाँ, गुस्से वाला। कुछ और? शांत मन वाला। नहीं, शांत मन वाला नहीं। बोलो बोलो। अच्छे कुड मन मगज वाला। वाला यानी कि कौन होगा? बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बेटा। जो कुछ भी सोचता है, जो हमेशा किसी के बारे में बुरा ही सोचता है, यानी कि जो बोले ना, एक तरीके से ऐसा हो कि द वन हु ऑलवेज सीज बैड एंड इविल इन एवरीथिंग, और जिसके दिमाग में हमेशा शैतानी बातें घुसती हो ना। आप ऐसे किसी बंदे को जानते हो आपके फ्रेंड्स में जो कभी किसी से खुश नहीं होता है? किसी बात पर या किसी चीज पर? किसी चीज पर खुश ना होने वाला और हर बात में दोष निकालने वाला, या तो बोले शक करने वाला और बुरा बुरा बोलने वाला। उसने बोला, अरे भाई मैंने भी, कुड मगज आप में से कोई नहीं है, अरे मैंने भी उत्तर लिख रखे थे किंतु कोई आए और लेकर चलते बने, मैंने फिर दिमाग पर दोबारा जोर नहीं लगाया। उसके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया ना? बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। समझ में आया बेटा कैसे लोग होते हैं? आया ना? उतने में एक जला भुना, जेलस होता है ना, वो बोला, जब बिजली का बिल आएगा ना तब बच्चों को पता चलेगा, सफेद हाथी पाल रखा है वैसा। सफेद हाथी बांध रखना यानी कि बहुत ज्यादा खर्चा मांगना। एक शक्की मचा दया, कुछ तो गड़बड़ है वाला, उसने कहा, मुझे पता अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, तो क्या पता असली जवाब उसने चुपके से लिख भेजा हो कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। हाँ समझ में आ रहा है ना लोग कैसे हैं? एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरी इस जली कटी यानी कि बहुत ही बुरी और इविल बातों को सुनकर कांटों में डंक का काम कर रहा था, यानी कि ऑलरेडी बुरा लग रहा था उसमें और बुरा लग रहा था। हम दोनों बिलबिला उठे यानी कि भड़क उठे। एक बिगड़े दिल यानी कि बुरे आदमी ने हेमंत को पुचकार कर कहा, बेटा इधर बेटा, पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। हाँ
मतलब वो क्या, उसके निश्चय में क्या था कि मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे में दे आया हूं और अपने नाम से इस लॉटरी में जीतने का प्रबंध कराया हूं। समझ में आया लोग कैसे हैं बेटा? आर यू गेटिंग दिस? बच्चों के ये तिरछे सवाल, टेढ़े सवाल पूछकर उन्हें कबूलवाना चाहते थे, मगर बच्चों को इन झगड़े से क्या। दोनों अमिता और हेमंत तो हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। क्या राम राम करके उस दिन के टंटे यानी के जमेले से, मुसीबत से पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास कल्पना भी न थी। अभी जो होने वाला है उसके बाद तो राइटर को फील हो रहा है यार काश रेफ्रिजरेटर न जीतते। एकदम वागले की तरह इसकी हालत है। देखो क्या होता है। शांति बुआ, ये जो जिया है ना, जिया जैनल वाली जिया, वो शांति बुआ है। हाय शांति बुआ। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। एक ढका कटोरा लेके आए ऐसे जिया, ऐसा ढका कटोरा ले। हाँ, आवाज लगाती आ गई, ओ बहू कहाँ हो? भाभी जी ने तो वीडियो ही ऑफ कर दिया। ओ बहू कहाँ हो, जरा इधर तो सुनो। भाई कल के जो भंबड़ था, भंबड़ यानी कि शोर था, उसमें आज ये शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से बिठाया, बैठिए बुआ जी। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। मगर बुआ जी बड़ी जल्दबाज थी, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, या आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूं, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये पत्नी, अरुण पत्नी को बुला रहे, गायब हो गई है। पत्नी कहाँ गायब हो गई थी? अरे सर 2 मिनट का चाहे वीडियो ऑफ हो गया, मेरे को भी नहीं मालूम पड़ा। अच्छा पत्नी का दिल, अच्छा वो लेने गई थी रेफ्रिजरेटर में से। शब्दों में अभी हमारा फेवरेट वर्ड आ रहा है, एवरीवन फोकस, हमारा फेवरेट वर्ड आ रहा है, इस पूरे बैच का फेवरेट वर्ड। शब्दों में मिश्री यानी के स्वीटनेस घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी, आप काटा मैं रख लेती हूँ। कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल, भव्य भट्ट आप लाला दीनदयाल हैं, लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोया था, बोया यानी कि एक बॉक्स टाइप। गुस्से के मारे, ये लाला दीनदयाल नहीं, भव्य भट्ट आप दीनदयाल नहीं है, सॉरी ताऊजी दीनदयाल है। ताऊजी, आपका असली नाम लाला दीनदयाल है। हाँ, ताऊजी कट करके लाला दीन, ताऊजी और बाजू में लाला दीनदयाल लिख दें। उनके हाथ में मिठाई का बोया था। बड़ा बोल रहा था तुझे जीतने वाले हैं। गुस्से के मारे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने देखकर मुझे आज दुगनी खुशी हुई। आओ ताऊजी आओ, लाला दीनदयाल। सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। लाला दीनदयाल बोले, दीनदयाल नहीं दीनदयाल चलेगा। वो बोले, अरे सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो। अरुण ने कहा, भाई आपकी दया है, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वे बैठे रहे, बोले देख कर क्या करूंगा, विदेश की नकली करी होगी तुम लोग इतने सारे। दीनदयाल, दीनदयाल नहीं दीनदयाल है। आओ जी स्पेलिंग बराबर कर। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी थी, बगल वाले ताऊजी आए। आम की आइसक्रीम जो थी ना, तश्तरी हो यानी कि प्लेट में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। हैं लाला दीनदयाल, इसलिए नहीं खाई जाएगी क्योंकि बहुत तेरे को जेलसी है ना। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चिसने लगते हैं, दांत में दुखने लगता है। बात साफ झूठी थी, लेकिन किंतु भला आदमी इनकार कर रहा है तो मैं कैसे ना बोलता, और फिर मैं अकेले खाता तो अच्छा लगता। मैंने कहा विमला, यानी कि वाइफ का नाम विमला है। भाभी जी लिख लीजिए बाजू में, आपका नाम विमला है, इसे ले जाओ बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारा यह फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना यानी कि विविध प्रकार की मिठाइयां।
ये जो चमनलाल है ना, सागर हाई चमनलाल, लखनऊ गए, टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में भी नहीं मिलते। यानी कि राइटर कहाँ रह रहा है? मेरठ में। मेरठ में। मेरठ, आप लोग मीरठ, MERUT, मेरठ में रह रहे हो। और ये चमनलाल लखनऊ गए थे तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे हैं। बैनर्जी कौन? ये जो फेनिल है ना, वो बैनर्जी हाइकर। कोलकाता से संदेश एक मिठाई होती है, और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था, हमारी घर की प्राइवेसी छीन गई थी, नहाना खाना हराम हो गया था, एवरीडे लोग आ रहे थे। बड़ा परेशान करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसका मुसीबत देखकर ताली पीट कर नाचूं, देखो ले आ गया तेरा रेफ्रिजरेटर, देख 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 रेफ्रिजरेटर में ये प्रॉब्लम होती है। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी हुई थी, चिंता जो थी ना, मस्त लाइन है, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। पहले चेतना थी, उत्साह, ये करो ये, मगर अभी चिंता आ गई, उसने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन अरुण का बेस्ट फ्रेंड एसेकियल है इधर? नहीं सर, चेतना मतलब- स्टार्टिंग से ही नहीं आया, उसने ज्वाइन ही नहीं किया। आप उसके बेस्ट फ्रेंड है, आपका नाम है कैलाश, टाइप कर दो कैलाश। हाँ काव्या बोलिए, क्या चाहिए? तो चेतना मतलब उत्साह। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में ही रहता था, मगर मोहल्लेदार मोहल्ले में रहने वाले से अधिक था, दोस्त था। कैलाश हाई कर, हाथ रेस करके कैलाश आगे आजा। कहने लगा, कैलाश ने कहा, भाई सिंधु आलू मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पत्नी से बहुत सारे बनवा लिए हैं, चल तेरे फ्रिज में रख दे भाई, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। मगर उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी लाचारी बताई, भाई नहीं रख सकता। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी ऐसी तेरी दोस्ती है? अरे गहरे नथु खैरे मीन्स महत्वहीन लोग तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों को चीज रखने में लाचारी है। मैंने पत्नी को बोला, पत्नी क्या करें? उसने भी सिर हिलाया, वो भाप रहा था। उसने बोला, चल मेरे को दिखा, मैं जगह कर लूंगा। मैंने बोला, अरे यार ये एडवाइस मेरे को दिमाग में पहले आनी चाहिए थी ना, है ना अरुण? पहले मुझे आ गया, मुझे उसको ना बोलने से पहले फ्रिज दिखा दिया, देख ले भाई क्या करूं मैं, हाँ है ना? तो मैंने उसको बताया। ले हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में एक्चुअल में दुखी थे। यह सुझाव मैंने खुद क्यों नहीं दिया, यह मूर्खता कर गए। ये क्वेश्चन आता है, कौन सी मूर्खता कर गए? यह सुझाव न देने की कि तू ही फ्रिज देख ले। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखाया, फ्रिज भरा नहीं, व्यंजनों यानी कि आइटमों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, दृष्टि नजर भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। अचानक उसने कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, ओ भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम जो है वो किसकी है? भाई अपनी है। तो रखी क्यों है? खा लो भाई, ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने 2 सिल्वर क्रीम अपने मुंह में रख दी। आपके भी कोई दोस्त होंगे ना, आपके घर पे आके अपना ही घर समझते हैं, फ्रिज खोल के मस्त खा लेते, वैसे ही। बाकी 2 बची थी, हेमंत और अमिता स्कूल गए थे, उसे जगह करनी थी, इसलिए मैंने उधरस किया नहीं, खत्म की। अब बच्चा लोग, कितने लोगों को स्टोरी नहीं पता है? हाँ, उन लोग अभी देखना, यू विल लाफ लाइक एनीथिंग, यू विल बी हैप्पी लाइक एनीथिंग। मस्त ट्विस्ट आया। इनका जो फ्रिज जो पूरा खाली था, 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। क्यों पता है? इसको टेक्निक पता चल गई। 2-3 दिन बाद उसमें केवल हमारी ही चीजें थी। ऐसा क्यों हुआ जानने का है तो सुनो। शांति बुआ आई थी ना, एक बार अपना पनीर मटर दे गई थी, वो पनीर मटर लेने आई तो विमला ने कहा, क्या करें बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसे फेंक दिया। यानी कि अभी उसमें सिर्फ इनकमिंग हो गया फ्रिज में, आउटगोइंग नहीं, इसलिए भी कोई आता ही नहीं था। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगते हुए कह रहे, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका नहीं मिला, आप ही की मिठाई से काम चला दिया। फिर वैसे भी आप जब मिठाई रखने आ रहे थे तब आपने मुझे क्या कहा था कि आप मुझ में और अपने में कोई फर्क नहीं मानते। मैंने भी नहीं माना, मिठाई खा गया डिंगो।
साग लेने चक्रवर्ती आया तो लाचारी दिखाई, भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी, जब घर में साग रखा है तो बाहर भीगने से क्या फायदा, जैसे उन्होंने खाया वैसे हमने ले लिए। रमा पराठे पूछने के लिए आई तो विमला ने दिया, अरे सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, बराबर ना, हाँ या ना, मयूर साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने बोला, अबे तू तो साधुओं में विश्वास नहीं रखती, ओ माय गॉड की कांजी भाई है। विमला ने बोला, अरे फिर वो पूरे मोहल्ले को तंग करता ना, तू तो विश्वास करती है ना, मैंने उसे पराठे तेरी ओर से दे दिए, तुम्हारे घर का पता दे दिया है, झूठ समझो या सच, कल परसों आएगा तेरे घर पे पराठे के लिए, आशीष देगा, आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। राइटर बोला, मैंने कहा ना मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं, अभी कोई भी मेरे घर में नहीं आता है, बराबर। हाँ काव्या, उस बच्चे को हाय हाय ब्रदर हाउ आर यू, चलेगा चलेगा। अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं फटकता है, अब मेरे घर के पास कोई नहीं फटकता। थैंक यू सागर। बेटा समझ में आया सबको? यस सर। पक्का? यस सर। अभी सब लोग वीडियो ऑन करके रीडिंग करेंगे ना? यस और सर। चैनल आप भी, मेरा वीडियो ऑफ होगा बट आई विल बी वाचिंग यू पीपल। सर एक ही मिनट में अपना चश्मा लेके आया। हाँ। स्टोरी समझ में आई? यस सर। यस सर। ये दिख रहा है ना बेटा? हाँ अभी हाथ कर दो बेटा। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ। चलो। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। जुगाड़ मतलब व्यवस्था, प्रबंध। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं? 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? वेरी गुड एवरीवन। पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना? दरखास्त मतलब अर्ज, अर्जी। घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना मतलब कांचना में खोए रहना। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर ये क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उड़ने लगना मतलब बात से मुकर जाना। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, ये तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता तो उसके पैसे अलग बचेंगे। वो तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई,
उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाली बात कर रहे हो? वो तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है, उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूं। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? ये सब लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। तांता बंधा था मतलब तेजी लगी हुई थी। एक जाता था, 2 आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे करके रखी थी। इकट्ठी मतलब जमा। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे ये तो पानी को गर्म बना रहा है। छींटा छोड़ा मतलब बात छोड़ना। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। कुड़म गज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई और आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, ये मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। जली कटी सुनाना मतलब खरी खोटी सुनाना। कांटों में डंक का काम करना मतलब घाव करना, मानसिक वेदना देना। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर देखा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? पुचकार कर पूछा मतलब जानबूझ के पूछना। उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूं। अनुबंध मतलब इकरारनामा, प्रबंध। बच्चे से ये तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। पीछा छूटा मतलब बच जाना। लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। Any doubts, anyone? नो सर। पक्का ना? पढ़ते जाओ बेटा। यस सर। तिरछा सवाल मतलब टेढ़ा सवाल।
आभास मतलब संकेत, भान। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंभड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। ये आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूं, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग हो गया मतलब दिल खुश होना। शब्दों में मिश्री घोल घोल कर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। मिश्री घोलकर मतलब मीठी मीठी बातें करना। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। किसी को कोई डाउट बच्चा? नो सर। पत्नी का दिल बाग बाग क्यों हो गया? हाँ बेटा, पत्नी का दिल बाग बाग क्यों हो गया? खुश हो गई कि चलो भाई बुआ जी आई हैं और हमारे वहाँ कुछ रखने वाली हैं, हमें अपना माना, इतना सब। मगर बाद में नहीं पता था कितने सारे लोग अपना मानने वाले। उनके हाथ में मिठाई का बोया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से? सब भगवान की कृपा है। तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है? हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगलवा के ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। दांत चीसने लगना मतलब दांत में पीड़ा होना। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते? और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते गए। हमारे फ्रिज का ये उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह ना के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करें, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, अमानत मतलब धरोहर। चिंता ने चेतना की चीता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो।
जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। ऐरे गहरे नत्थु खेरे मतलब महत्वहीन। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोल कर दिखा दिया। बेटा कौन सा सुझाव न करने की मूर्खता कर बैठे थे कि भाई खुद फ्रिज खोलकर उसे बताकर अपनी बेबसी ना समझाने का। उन्हें खुद ये सुझाव देना चाहिए था ना। सर, चिंता ने फ्रिज भरा नहीं कहिए। चिता सजी थी, सजा सॉरी दी। बेटा, मतलब वापस बोलो। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी का मतलब और एक बार बोलो ना। हाँ, चिंता यानी कि आज इतनी उन लोग को चिंता थी ना, इतना उन लोग को चिंता ऐसे था ना, कह रहे अभी क्या करें। उसने जो उनकी चेतना उत्साह था कि हाँ फ्रिज आया फ्रिज आया फ्रिज आया फ्रिज आया, तो उस चेतना की को मारी डाला किसने? चिंता ने। तो चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। इट्स लाइक आप बहुत खुश हो किसी बात पे, मगर फिर बाद में क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई टेंशन आ जाए तो इतनी टेंशन बढ़ जाए। जैसे आप लोग को मूवी देखने जाना है मगर एग्जाम तभी डिक्लेयर कर दी ऑफलाइन, वो भी तो चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। ऐसा क्या मैजिक हुआ? वो लोग ही खा गए। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे। बाजार जाने का मौका न मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती? घर में कुछ तैयारी नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, वो फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए हैं। तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच? कल परसों वो जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता।
हाय बेटा, अभी क्लियर हुआ बच्चा? चैप्टर समझ में आ गया सबको? यस बाय बाय कर दो रिकॉर्डिंग को। बाय बाय बाय।